हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मंडे के लिए कि मंडे को मार्केट कैसा रह सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी किधर जाएगा, किस तरह से हम लोग प्लानिंग करेंगे, ये सारी सारी चीज़ें यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि देखिए रिलायंस के नतीजे आ चुके हैं, आपको भी पता है रिलायंस को अच्छा प्रॉफिट हुआ है। ऐसा नहीं बोल सकते प्रॉफिट नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं हर बार उसका प्रॉफिट जंप हो रहा है। अगर हम क्वार्टरली एनालिसिस करें या ईयरली एनालिसिस करें, जो भी हम एनालिसिस करें, कहीं ना कहीं प्रॉफिट जंप हुआ है। इसके बाद अगर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, देखिए रिलायंस का वेटेज भी अच्छा है, तो वहाँ पर निफ्टी 50 में आपको देखने को मिल सकता है मोमेंटम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर, तो बैंकिंग सेक्टर बहुत बुलिश चल रहा है। अगर आप देखोगे बैंकिंग सेक्टर के जो नतीजे आने लगे, अभी अगर हम बात करें आज की, तो आज भी जो नतीजे आए हैं, अगर आप देखा जाए तो जैसे मैं आपसे बात करूं, आईसीआईसी बैंक को अगर हम छोड़ दें तो थोड़ा सा आईसीआईसी बैंक में थोड़ा सा झटका लगा है इनका प्रॉफिट में। बाकी और की अगर हम बात करें तो ठीक ठाक नतीजे हैं। जैसे अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक के भी क्वार्टर 3 के नतीजे आ चुके हैं, तो मुनाफा इनका भी 11% बढ़ चुका है, एनपीए में भी सुधार हुआ है, एनआईआई में 6% का इजाफा हुआ है। तो यहाँ पर बैंक इसके भी अच्छे आए हैं। उसके बाद आरबीएल बैंक की अगर हम बात करें तो इसके मुनाफे में बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिला है, बम्पर उछाल हुआ है इसमें। इनका जो भी एनपीए जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो भी कम हुआ है। तो यस बैंक की अगर हम बात करें तो इसमें भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी दिसंबर तिमाही के जो मुनाफा है वो भी 55% से बढ़ा है, इनका भी एनपीए घटा है। तो ओवरऑल अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर बहुत बुलिश है। और आपको भी देखने को मिल रहा था कि लास्ट में अगर हम देखें कल का जो मार्केट था, कि कल जो एकदम निफ्टी तो नीचे आ चुका था, बैंक निफ्टी अगर आपको देखने को मिला हुआ ना, तो बैंक निफ्टी नीचे नहीं आया था, आपको दिख रहा होगा। बैंक निफ्टी ऊपर गया और फिर ऊपर ही रहा, हायर हाई ही क्रिएट किया था इसने, नीचे नहीं आया था। अगर निफ्टी 50 को देखें हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा निफ्टी 50 हालांकि नीचे आता हुआ आपको देखने को मिला था, कि जहां से शुरू हुआ था वहीं पर आते हुए आपको देखने को मिला कि भाई जैसे मान लो कि मार्केट हमारा यहाँ से शुरू हुआ था, तो आखिरी में वहीं पर आता हुआ देखने को मिला। और इसने अपना जो दिन का लो था वो भी ब्रेक कर दिया था, ये जो प्रीवियस लो था। तो रिलायंस की वजह से मेरे को लगता है कि निफ्टी 50 को सपोर्ट मिल सकता है। और बैंकिंग सेक्टर की हम बात करें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि यस बैंक और उसके बाद में यहाँ एचडीएफसी बैंक, और अगर हम बात करें यहाँ पर तो मैंने आपको बताया है कि आरबीएल बैंक, यहाँ पर इनके नतीजे अच्छे आए हैं। मतलब और भी कल कुछ बैंकों के नतीजे आ जाएंगे, तो मतलब एक तरह से आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट में मोमेंटम हो सकता है। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं अब सपोर्ट रेजिस्टेंस की, किस तरह से यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए अब थोड़ा सा हम इस चीज को और बेटर करेंगे। तो यहाँ पर बेटर करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक जो रेंज है वो बना लेते हैं कि रेंज क्या रहेगी हमारे पास में। तो मैंने आपको बता दिया, पहले तो आपको जो एनालिसिस करना है वो हायर हाई और लोअर लो में एनालिसिस करना है। क्योंकि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है मार्केट में मोमेंटम आया था, मार्केट में अगर हम देखें फिर एक रिट्रेसमेंट, इस तरह से डाउन मोमेंटम चल रहा था। और जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ था तो हमको लग रहा था कि एक और ऊपर जाके यहाँ पर और फिर नीचे ब्रेक करेगा, लेकिन यहाँ से हायर हाई ब्रेक कर दिया इसने। तो अभी मार्केट हमारा किस मोमेंटम में, हायर हाई के मोमेंटम में। ठीक है, कौन से मोमेंटम में, हायर, क्योंकि यहाँ से हाई ब्रेक किया तो हमारा मार्केट आ गया हायर हाई के मोमेंटम में। अब जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता या फिर इसके नीचे एक और स्विंग इस तरह से बनकर लो ब्रेक नहीं होता, तब तक मैं यहाँ पर सेल का नहीं सोचूंगा। तब तक मैं क्या सोचूंगा, सिर्फ यहाँ पर अभी मैं एक रिट्रेसमेंट हुआ है, ये जब तक ये लो नहीं ब्रेक होता है ना, तब तक हम कुछ नहीं बात कर सकते। तो सिंपल सी बात मैं आपको क्या बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। यहाँ तक मार्केट हमारा क्या चल रहा था, लोअर लो को परफॉर्म कर रहा था, और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे हायर हाई ब्रेक कर रहा था। फिर यहाँ पर इसने क्या, हाई भी ब्रेक किया, लो भी ब्रेक किया, मतलब नीचे ऊपर दोनों तरफ लिक्विडिटी को हंट किया इसने। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हुआ था, तो इससे हम समझ सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया, एक हायर हाई ब्रेक किया है। जब हायर हाई ब्रेक किया है तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की साइड में एक रिट्रेसमेंट के लिए आता है, आपको भी पता है। और इसके बाद ऊपर जाने के मोमेंटम ज्यादा होते हैं।
ठीक है। हो सकता है कि इस एरिया से जाके ये वापस नीचे आए, ये कह सकते हैं हम लोग, या फिर यहाँ से वापस नीचे आए। लेकिन फिलहाल में मार्केट में ना, जब तक ये वाला लो ब्रेक नहीं होता तब तक हम सेल नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? सेल नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना। 25,600 ब्रेक नहीं होता है तब तक हम यहाँ पर सेल का प्लान नहीं करेंगे। दूसरी बात, एक और चीज, अगर मान लो मार्केट क्या कर रहा है कि ये लो तो इसने क्या किया, ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर गया, जाके फिर से नीचे आया, फिर ये लो ब्रेक करेगा, तब जाके हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रिटेस्ट के बाद में हम प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज अगर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर मार्केट में क्या हो सकता है कि भाई नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर जाएगा रिटेस्ट के लिए, और फिर यहाँ से वापस इस तरह से ब्रेक करेगा, तो हम लोग यहाँ पर समझ सकेंगे कि भाई मार्केट 25,800 को पार करेगा, तो हम सोचेंगे कि मार्केट में कहीं ना कहीं मोमेंटम दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि अभी ये रिट्रेसमेंट के लिए आया हुआ है। तो जब तक आपको यहाँ पर कोई इस तरह से स्विंग हाई या स्विंग लो ब्रेक होता ना दिखे, तब तक आपको वेट करना है। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि 25,600 हमारे लिए ब्रेक होना चाहिए मॉर्निंग में, तो ठीक है। उसके अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कोई स्विंग हाई बन के यहाँ से ब्रेक होना चाहिए 25,800, तो ये हमारे लिए एक रेंज रहेगी 25,800 600, लेकिन ये 200 पॉइंट की रेंज है। इसलिए मार्केट क्या करेगा, या तो यहाँ पर ओपन होगा सीधे, और फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आके फिर वापस इस तरह से मोमेंटम कर देगा। ये मार्केट क्या करेगा, सीधे यहाँ पर ओपन होके सीधे यहाँ पर ये लो ब्रेक करते हुए जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट अगर ऊपर होगा तो इस कंडीशन में होना चाहिए कि मार्केट जैसे मोमेंटम ब्रेक कर दिया, उसके बाद वापस से इस तरह से मोमेंटम ब्रेक करना चाहिए। तो ये वाला कहानी यहाँ पर आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो क्या होगा कि मार्केट ने मोमेंटम ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर छोटा सा ऊपर गया, फिर इस तरह से यहाँ पर एम पैटर्न या एन पैटर्न बना के ब्रेक करना चाहिए। तो चीजें यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि हमारे लिए ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है। जब तक ये एरिया ऊपर नीचे या फिर एक तरह से स्विंग हाई, आपको स्विंग हाई और स्विंग लो समझ में आता है ना, तो एक डब्ल्यू पैटर्न बनना चाहिए ऊपर की साइड में, या फिर एक एम पैटर्न बनना चाहिए नीचे की साइड में। तो तभी जाके वहां पर आपको रिटेस्ट के बाद ही आपको वहां पर इंटर करना है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली घुस जाओगे। हाँ, फिर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा अगर डायरेक्टली घुसोगे तो। अब थोड़ा सा इस पर क्या करते हैं हम लोग, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, ट्रेंड लाइन को बना लेते हैं। अगर ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करें, तो यहाँ से मैं आपको ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन बनती दिख रही है। एक मिनट, थोड़ा सा, हाँ। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक ट्रेंड लाइन तो मैंने यहाँ पर बना ही दी है। ठीक है, तो ये आपके लिए काम कर सकती है। ठीक है, ये हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन हो चुकी है। ऊपर से भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल में ये छोटा सा मोमेंटम इस तरह से हो सकता है। यहाँ पर आप चाहें तो ऊपर से डाल सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा डालूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। अब थोड़ा सा टारगेट की हम बात करते हैं। देखिए, हमारे लिए पहला टारगेट तो ये स्विंग हाई है, यही रहे। ठीक है, दूसरा टारगेट हमारे पास 25,900, और इसके ऊपर अगर हम बात करें तो फिर ये वाला 25,950 के आसपास, और उसके बाद फिर ये वाला जो इस एरिया में 26,100 के आसपास। तो ये हमारे लिए टारगेट रहेंगे। ठीक है, अब टारगेट कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं, देखिए टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं कि देखिए ये पिछला वाला हमारा क्या है, लो है। ठीक है, अब ये लो क्या करेगा, रिटेस्ट हो चुका है, आपको दिख रहा है। एक बार गया मार्केट, रिटेस्ट किया, फिर दोबारा कोशिश की थी, नहीं गया। अगर फिर से दोबारा जहाँ जाएगा तो रिटेस्ट करेगा, और रिटेस्ट करके अगर नीचे गिरता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं गिरता है तो यहाँ पर रुके, और रुकने के बाद फिर ऊपर की साइड में हमारे लिए 26,100 का ये टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ऊपर की साइड में हमको मिलेगा। समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्या करता हूँ, चीज़ें को एक थोड़ा सा अच्छे प्रॉपर तरीके से रखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक मिनट, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से एक
बना सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे लिए ये चीज़ें मायने रखेगी। अब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि भाई यहाँ पर हमारे लिए ये एरिया एक जोन है जहाँ से मार्केट को नीचे जाने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, 25,900 के आसपास का ही एरिया है। और उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि भाई उसके अलावा भी यहाँ पर हमारे पास में एक और एरिया है जो यहाँ पर 25,800 भी है, जहाँ से मार्केट के नीचे जाने के चांसेस बनते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब ये तो समझ में आ चुका होगा आपको। बैंक निफ्टी की ओर बात कर लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इशू चल रहे हैं, आपको भी पता है। यूएस का कुछ ना कुछ चलता ही रहता है दिन भर। अगर हम वहाँ के ट्यूट वहाँ की चीज़ें पढ़ते रहेंगे तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको इग्नोर करना है, क्योंकि अगर आपको सिर्फ प्राइजेक्शन पर प्लान करना है या चार्ट पर प्लान करना है तो ये सब चीज़ें इग्नोर करना है कि इनमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में अगर आपको देखने को क्या मिल रहा है, इस तरह से सोचिए थोड़ा सा। बैंक निफ्टी हमारे किसके पास जा चुका है? इसका जो हाई है ना, इसके आसपास जा चुका है। ये दिख रहा होगा, 60,250 के आसपास जा चुका है। मतलब इसके ऊपर जाने के चांसेस, ब्रेकआउट करने के चांसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। मतलब मार्केट की ऐसी सिचुएशन चल रही है, निफ्टी 50 नीचे की साइड में सोच रहा है और ये ऊपर की साइड में सोच रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? अभी ये अपना जो ऑल टाइम हाई है वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखोगे वीकली चार्ट में दिखाता हूँ तो ज़्यादा आपको बेटर देखने को मिलेगा। ये देखो, अगर ये नतीजों को देखकर, नतीजे कौन से आए आपको भी पता है, मैंने आपको बता ही दिया नतीजे कौन से आए हैं। ये नतीजों को देखकर अगर ये ऊपर की साइड में क्लोजिंग कर दे, देखो अब ये क्या हो गया, इसके आसपास आ चुका है। जो पिछला यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ पर क्लोजिंग किया था, उसके आसपास हो चुका है। इसके ऊपर अगर एक कैंडल बना देता है ना, ये 60,500 के आसपास पहुंच जाता है तो यहाँ से का हायर हाई का लेवल जो ब्रेक हो रहा है वो कंडीशन शुरू हो जाएगी। और यहाँ से क्या होगा फिर, तो यहाँ पर और जल्दी यहाँ पर तूफान आ सकता है इसमें, बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड में। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा देखना होगा कि यह क्या कर रहा है। हायर हाई ब्रेक करने के मोमेंटम में आ चुका है, एक रिट्रेसमेंट हो चुका है। रिट्रेसमेंट के बाद में एक ऊपर की साइड में गया था, रिटेस्ट भी हो चुका है और उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि भाई बैंक निफ्टी में तूफान आ सकता है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये कुछ बैंकिंग स्टॉक्स का रिजल्ट अच्छा आ रहा है उसके चलते। ठीक है, अब चलिए वो बात छोड़ते हैं। अब ये हम देखते हैं यहाँ पर इसके अलावा हमारे पास में क्या दिखने को मिल रहा है चार्ट पर। तो चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा था कि भाई हमारे पास में कि ये मोमेंटम आया था। तो उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है एक एरिया कैसा था, यहाँ पर साइडवेज मार्केट था। आपको क्या समझ में आ रहा है, मैं आपको क्या बता चुका हूँ कि एक मोमेंटम आने के बाद मार्केट या तो साइडवेज होता है या मार्केट थोड़ा नीचे या रिट्रेसमेंट करता है, दो ही चीजें हैं। अब इसने क्या किया, साइडवेज हो गया यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ से फिर से ये फ्लैग पैटर्न बनाया, फिर उसके बाद मोमेंटम आया और फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि फिर से मार्केट क्या कर रहा है, साइडवेज हो रहा है। अब वेट करना है कि भाई ये वाला एरिया ऊपर की साइड में ब्रेक होता है कि नीचे की साइड में। तो यहाँ पर ऊपर होता है तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा। नीचे होता है तो फिर थोड़ा सा आपको समझना है कि भाई ये रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मतलब एक तरह से अच्छी कंडीशंस होनी चाहिए वहां पर। तो ये आपको याद रखना है कि अभी हमारे पास में ये एक तरह से ये एरिया है, कौन सा है, अगर हम बात करें नीचे 60,000 के आसपास और ऊपर की साइड में 60,150 के अगर ऊपर जाता है तो यहाँ 59,950 के आसपास। तो ये एक रेंज रहेगी हमारी, जहाँ पर 60,150 और 59,950 के बीच में। तो इसको कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे ब्रेक करना चाहिए। तो चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैं यहाँ पर और अगर थोड़ा सा ट्रेंड लाइन कुछ बनता है तो उसको बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ वैसे बनाना बहुत मुश्किल है। अभी ये हमारा जो यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो ये हाई ब्रेक किया था, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हो चुका है। आपको दिख रहा होगा एक रिट्रेसमेंट है, जो मैं आपसे बात करता हूँ कि एक रिट्रेसमेंट होता है, वो रिट्रेसमेंट हो गया है। ये कंटिन्यू मोमेंटम करना चाहिए, आप यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। अगर यहाँ से ये रुक रहा है, इस एरिया से फिसल रहा है, तो हो सकता है कि डाउन साइड आ जाए, फिर ये
59,250 के आसपास हो जाए, लेकिन अगर ये हायर हाई ब्रेक कर दिया तो फिर ये मार्केट रुकने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि हमारे लिए कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला एरिया, ये जोन एक तरह से हमारे लिए एक जोन यहाँ से क्रिएट हो रहा है। ये वाला जोन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला जोन आप देख सकते हैं कौन सा है कि 60,250। और उसके बाद में अगर हम बात करें नीचे की साइड में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की साइड में ये जो हमारा स्विंग लो है, ये थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करूंगा। देखिए रेंज थोड़ी बड़ी हो रही है इसमें, लेकिन आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से थोड़ा सा प्लान करना है कि ये वाला एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट या तो इसके ऊपर निकले या इसके नीचे थोड़ा सा और भी हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, नीचे की साइड में कर सकते हैं। तो एक मिनट, इसको छोटा कर सकते हैं थोड़ा सा, तो कहीं यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई एक बार हायर हाई ब्रेक कर दिया तो उसके बाद क्या होगा कि हमारे लिए यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें कोई ट्रेंड लाइन बन नहीं रही है, तो ये सब चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं बता रहा हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि लो टाइम फ्रेम में ना बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और लो टाइम फ्रेम में हम लोग ये सब चीज़ें नहीं करते। ठीक है, यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक तरह से यहाँ से ब्रेक होता हुआ दिख रहा है ट्रेंड लाइन में। अगर हम बात करें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो ये होता रहेगा। चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ रहा है प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिए, और कोई सुझाव कोई चीज़ें हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।